क्या खाना बनाएं, क्या ऐसा खाएं कि जो मतलब हमें एनर्जी तो दे, मोटापा ना दे। ये उन लोगों के लिए, उन चटोरों के लिए है जो हाई प्रोटीन और टेस्ट बट उनके मेरी तरह है, जो मिर्चू खाने के शौकीन हैं। चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जब बनाएंगे खाएंगे बड़ा डिफरेंट बनता है और बहुत मज़े का बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। भाई, मेरी तरह हर ख़वातीन या हजरात जो मतलब कि घर में रोज़ाना उनको लगता है कि क्या नाश्ता बनाएं, क्या खाना बनाएं, क्या ऐसा खाएं कि जो मतलब हमें एनर्जी तो दे, मोटापा ना दे। अच्छा, वेजिटेरियन जो होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जो मतलब कि गोश्त खाते हैं उनके लिए तो चलो फिर भी है कि बहुत सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, लेकिन एक चीज़ जो बड़े सगीर पाको हिंद में बनता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं अपने स्टाइल से आपको बनाना बता रही हूँ। बहुत ही अच्छी डाइट है। जो हाई प्रोटीन डाइट करना चाहते हैं, लीवर फ्रेंडली, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ बनाएं जो आराम से बनाएं, रात को सारे मिक्सिंग करके रख लें, सुबह बनाएं खाएं, इतना मज़े का लगता है। इसके साथ मैं आपको एक जो मैं बनाती हूँ ना, लहसुन की चटनी, बड़े ये उन लोगों के लिए, उन चटोरों के लिए है जो हाई प्रोटीन और टेस्ट बट उनके मेरी तरह है, जो मिर्चू खाने के शौकीन हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आपका ताल्लुक़ तो चित्राल से है, वहाँ के लोग इतना मिर्चें नहीं खाते। तो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह हुई है ना, मैट्रिक तक, वो हुई है जिनके साथ मैं रही हूँ। मेरी ग्रैनी तो कैनेडियन थी, लेकिन खोजा मेमन में हुई है। तो वो लोग जो है ना, हैदराबादी हमारी ग्रैनी थी, खाने के बड़े शौकीन होते, तो मेरे टेस्ट बट उसी पे डेवलप है। तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बताती हूँ। कुछ लोग बोलेंगे है ये बनाइएगा, बहुत डिफरेंट बनता है। चीज़ें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन जब बनाएंगे खाएंगे बड़ा डिफरेंट बनता है और बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। जो वेजिटेरियन है उनको भी अच्छा लगेगा, जो पालक नहीं खाते उनको भी अच्छा लगेगा। आप इसमें डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैं बनाती हूँ उसी स्टाइल में आपको सिखाती हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे उसको शोला कहते हैं कुछ लोग कहेंगे बेसन की रोटी, लेकिन देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए सीखते हैं वो क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने जिस तरह के ना मुट्ठी भर के ये अच्छी तरह काट लिया है पालक इसका मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे एक गड्डी होती है ना, एक गड्डी आप पालक काट लें। इसमें आप 2 बड़ी प्याज जो है ना, मैंने डाला है 2 बड़ी प्याज, ये इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब्दुर्रहमान करीब आके मिक्सिंग दिखा दो, ठीक है। इसमें मैं तिल भून के रखे, तिल 1 चम्मच डालूंगी, 1 से ज़्यादा, ठीक है। भुने हुए तिल डालूंगी मैं इसमें, धनिया, पुदीना और मिर्चें। ये हरी मिर्चें आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह डालना चाहें, ठीक है। वो मैं इसमें मिक्स करूंगी। फिर मैं इसमें अनार दाना डालूंगी, ठीक है, भरकर। अच्छा, जब मैं अपने क्लिनिक में कभी कभार दिल चाहता है कि वैसे दोपहर को खाती नहीं, लेकिन भूख लगती है, कभी कभार दिल चाहता है, तो मैं ये बनाती हूँ। तो हमारे हेल्पिंग हैंड है, मेरे भाई हैं मुस्तफ़ा, वो इसको समझते चपली कबाब कहते हैं, है ना अब्दुर्रहमान। वो कहते हैं ये तो चपली कबाब है। उसको अभी तक यकीन नहीं आया कि ये जो है, ये जो शोला हम बनाते हैं, वो समझते हैं कि चपली कबाब है। इसमें देखिए धनिया भून के रखा है, ये 1 चम्मच, ज़ीरा भून के रखा है 1 चम्मच। अच्छा, मैं इसमें लाल कुटी मिर्चें भी डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें डाल दें। इसको हल्का सा भून लेते हैं, ठीक है। ये देखिए धुरधुरा कर लिया मैंने, ये इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन और लाल कुटी मिर्चें, इसको मैंने सरसों के तेल में हल्का सा होकर के ना फ्राई किया है। ये मैं इसमें डालूंगी, लहसुन पका हुआ, ठीक है। ये इसमें डालूंगी 1 चम्मच। अब इसमें ये है जौ का आटा
सिर्फ और सिर्फ आधा कप बेसन। इसको हमने पहले ही छान लिया है, फुटकियाँ वगैरह ना पड़े। सही है। इसकी सबसे इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी मिक्सिंग। अच्छा, वैसे सिलबट्टे पे आप कभी भी गरम मसाला वगैरह जैसे पीसे ना, कूटे, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, इसमें नमक रह गया था, नमक हस्बे ज़रूरत मैं थोड़ा, देखिए बस 1 चम्मच। अब अच्छा, आप लोग कहेंगे कि भाई इसमें जौ नहीं डलता। आप बेसन के साथ जौ डालेंगे ना, जौ सिर्फ आपने 2 चम्मच डालना है, बेसन आपने ज़्यादा डालना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। बहुत सारे लोग इसमें पानी डालते हैं। आपको शोला बनाना या हाई प्रोटीन सुबह के लिए बना के बताते हैं। इसमें कुछ लोग इसमें जो है ना तेल भी डालते हैं, कुछ लोग इसमें जो है ना पानी भी डालते हैं। ना मैं इसमें तेल मिक्स करती हूँ, ना ही मैं इसमें पानी डालती हूँ। मैं इसमें डालती हूँ जौ का आटा, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ता है और प्याज भी पानी छोड़ता है। बस आपने मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है और हाथ का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ना, वैसे मुझे कहते कि ना आप नेचुरोपैथ हैं, डॉक्टर हैं, आप डिग्री रखती हैं, तो आप हाथ से क्यों काम करती हैं? भाई, मैं वॉशरूम भी अपने घर के साफ़ करती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ। मैं इंसान हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ नहीं हूँ, वर्किंग लेडी हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए हाथ से बनाना जब टाइम मिले अच्छा लगता है। ये देखिए, इसमें ये इसी तरह बनाया आप ना। इसमें जो पानी, अब देखिए हल्का हल्का आपको ये गीला लगना शुरू हो जाएगा। इसकी ख़ास बात क्या है? ये रात को आप इसी तरह मिक्स करके रखें, सुबह आप इसको पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जितना आप इसको ढककर रखेंगी, इसकी प्रिपरेशन पहले कर लेंगी, फिर बनाएंगी ना, इसका टेस्ट भी बहुत डेवलप होगा और ये जो है ना वो भी बड़ा अच्छा आपको मिलेगा बाइंडर। ये देखिए, हालांकि अभी कितना टाइम हुआ है, मैं अभी इतना बाइंड हो रहा है। फिर मैं आपको तरीका जो है ना पकाते हुए दिखाऊंगी कि क्या करना है। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते। आधे घंटे के बाद फिर मैं इसको, ये तो मेरे सेट का किचन है, मैं आपको रियल किचन में बनाकर बताती हूँ, ठीक है? आधे घंटे के बाद मिलते हैं। मुझे इसमें ना बेसन अभी और डालना है, ना ही मुझे इसमें जौ का आटा डालना है। बेसन आप ज़्यादा डालेंगे ना, क्योंकि हमें शोला हाई प्रोटीन वो लेना है, हमें बेसन भी ज़्यादा नहीं डालना, वो भी नहीं डालना, बस बाइंड हो जाए। और ये जो खुसूसियत दूसरी ना, पालक, प्याज, धनिया, पुदीना, कुछ मैं इसमें कभी कभार जो है ना लौकी भी बिल्कुल कद्दूकश करके ना बारीक काट के डाल देती हूँ। कभी कभार शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा इसी तरह बनाती हूँ क्योंकि ये इसी तरह ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपसे मिलते हैं, इसको ढक देती हूँ, आपसे मिलते हैं हम आधे घंटे के बाद। जी देखिए, ये इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। पानी नहीं डालने का मकसद ये था कि इस पालक का पानी भी और जो प्याज है इसका पानी भी छूट जाएगा। मैं अपने हाथों को पानी से ही गीला करके ऐसे करके बनाऊंगी, देखिए सही है। थोड़ा सा ऑयल जो है स्प्रिंकल करेंगे, हल्का सा। आप कोई भी शेप देकर इसको फैला लें। अच्छा, जो चम्मच इस्तेमाल करें उसको भी पानी में डालकर, पानी के साथ ना हल्का सा झटपट बन जाता है, झटपट। अब ना करने के बाद ना पानी में करके इसको फैलाते जाएं। घबराइएगा नहीं, टूटेगा नहीं। जितना आपने बड़ा करना है इस तरह करके आप फैला दें, आराम से फैल जाता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, यकीन करें।
इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जज करना मना है कि मैं किससे पलट रही हूँ, क्योंकि इससे आराम से पलट जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इतनी प्यारी खुशबू आती है ना जब इसको बनाते हैं, तो इसमें तिल की, बेसन की, प्याज की, सबकी। अच्छा, मैंने इसमें जौ का आटा क्यों डाला है? जौ का आटा बेसन से ज़्यादा बाइंडर होता है, तो आप डाल के देखिएगा। वैसे आप जौ वैसे डालते हैं ना, तो जौ कभी भी कहते हैं कि जौ की रोटी टूट जाती है, लेकिन जौ का आटा इसके साथ डालें तो बड़ा अच्छा बाइंडर बनता है। देखिए कितना क्रिस्पी बन रहा है। ये चटनी में बनाती हूँ सरसों के तेल में। बनाती इस तरह हूँ कि मैं लहसुन ले लेती हूँ तकरीबन 8-10 जवे। जितना लहसुन उतने ही जो है ना कुटी मिर्चें। पहले लहसुन को 1 टीस्पून जो है सरसों के तेल में फ्राई कर लेती हूँ। जब वो फ्राई होने लगता है तो उतारने से पहले मैं उसमें 1 चम्मच भर कर या 1 टीस्पून, आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालना चाहें ना आप उसमें डाल दें कुटी मिर्चें। ठीक है, दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और ये जो हमने वेजिटेरियन प्रोटीन नाश्ता, ये ऐसी चीज़ें आप सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम में खाएं, तो ये हाई प्रोटीन डाइट है। इतना इसका ज़बरदस्त जायका होता है, और यकीन करें खाने के बाद लोगों को यकीन नहीं आता कि ये पालक, ये वही पकोड़े की रेसिपी है। ठीक है, इसके साथ ये देखें थोड़े से पुदीना, चंद पत्ते और जो है ना लेमन, 2 नींबू का रस, ये ऐसा ज़बरदस्त है। इसमें भिगोएं, डिप करें, इस्तेमाल करके बताइएगा, सही यूज़ करके बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे मुंह में आ रहा है पानी, मैं ये खाऊंगी। आपसे लेती हूँ इजाज़त। नाश्ता करें, दोपहर में खाएं, रात में खाएं, ज़बरदस्त बनता है। इस्तेमाल कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लगता है कि ये वीडियोस किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।